दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है आप हर साल पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं। शायद आपकी सैलरी भी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन महीने के आखिर में बचत पहले से कम हो जाती है। हमें सिखाया गया है कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन एक नेचुरल चीज है, जैसे मौसम बदलता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि महंगाई कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें नया पैसा प्रिंट होते ही अमीर और अमीर हो जाता है और आम आदमी सिर्फ उनकी छोड़ी हुई महंगाई झेलता है। आज हम बात करेंगे द कैंटलॉन इफेक्ट की। ये वो सीक्रेट है जो दुनिया के टॉप 0.01% लोग जानते हैं, और आज ये सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जब भी देश में नए पैसे की जरूरत होती है तो सेंट्रल बैंक्स नया पैसा सिस्टम में डालते हैं। लेकिन ये नया पैसा सबके बैंक अकाउंट में एक साथ नहीं आता। ये पैसा लेयर्स में चलता है। सबसे पहली लेयर होती है बड़े बैंक्स और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। इनके पास सबसे पहले फ्रेश कैश पहुंचता है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए। जब इनके हाथ में नया पैसा आता है, तब तक मार्केट में पुराने दाम, ओल्ड प्राइसेस चल रहे होते हैं। इनके पास ताकत होती है कि ये उस नए पैसे से सस्ती दाम पर जमीन, सोना और स्टॉक्स खरीद ले। इसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसी एक आसान मिसाल से समझते हैं। सोचिए एक हलवाई की दुकान है जहां नए गरम लड्डू बन रहे हैं। लाइन बहुत लंबी है। जो लोग लाइन में सबसे आगे खड़े हैं वो दुकान के मालिक के खास हैं। उन्हें लड्डू मिलते हैं 10 रुपए के भाव पर। वो ढेर सारे लड्डू खरीद लेते हैं। अब दुकान में लड्डू कम हो गए और डिमांड बढ़ गई। हलवाई तुरंत रेट बढ़ाकर 20 रुपए कर देता है। अब आप खड़े हैं लाइन की सबसे आखिरी छोर पर। जब तक आपकी बारी आई, लड्डू 20 रुपए का हो चुका है। आपने देखा, पैसा, लड्डू सबको मिला, लेकिन आगे वाले को सस्ता मिला और आपको वही चीज डबल रेट पर मिली। यही है कैंटलॉन इफेक्ट। जो सोर्स की जितना पास है वो उतना ही फायदे में है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक कहानी है। तो चलिए रियल लाइफ में देखते हैं। पिछले 5-10 सालों में जब भी देश में लिक्विडिटी यानी पैसा बढ़ी, तो सबसे पहले रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट ऊपर गया। क्यों? क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स ने वहां पैसा डाल दिया। लेकिन आपके लिए क्या बढ़ा? पेट्रोल के दाम, बच्चों की स्कूल फीस और राशन का खर्च। जब तक आपकी सैलरी 10% बढ़ती है, तब तक ये चीजें 20% बढ़ चुकी होती हैं। आपकी मेहनत का फल आपसे पहले वो लोग खा चुके हैं जो सिस्टम में ऊपर बैठे हैं। इसे कहते हैं द हिडन टैक्स। सरकार आपसे टैक्स मांगे बिना ही आपकी खरीदने की शक्ति यानी परचेजिंग पावर कम कर देती है। तो क्या इसका कोई इलाज है या हम हमेशा गरीब ही रहेंगे? इसका समाधान, सॉल्यूशन 3 स्टेप्स में है। स्टॉप सेविंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आप पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं तो कैंटलॉन इफेक्ट उसे हर रोज दीमक की तरह खा रहा है। अपने पैसे को एसेट्स, गोल्ड, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है इन चीजों की कीमत भी बढ़ती है। थिंक लाइक द टॉप 1%। अमीर लोग कैश जमा नहीं करते, वो कैश प्रोड्यूसिंग एसेट्स खरीदते हैं। उनके जैसा बनना है तो उनकी तरह इन्वेस्ट करना सीखिए। द पावर ऑफ नॉलेज। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका दिमाग है। जब आप ये समझ जाते हैं कि नंबर गेम कैसे काम करता है, तो आप डरना बंद कर देते हैं और खेलना शुरू करते हैं। दोस्तों, कैंटलॉन इफेक्ट एक कड़वा सच है, लेकिन जो इसी जान लेता है वो सिस्टम का शिकार नहीं बल्कि सिस्टम का खिलाड़ी बन जाता है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर आम इंसान तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि सैलरी बढ़ी पर बचत कम हो गई। मैं हूं आपकी दोस्त। ऐसी ही गहरी बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।